बीएड और पीएचडी की सच्चाई क्या है, किसमें नौकरी पहले मिलेगी, किसमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो आज मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताने वाली हूँ, क्योंकि दोनों ही चीजों के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। और जो आपका आज के टाइम पे इंडिया में चल रहा है पीएचडी को लेकर और बीएड को लेकर, इसके ऊपर की आज की वीडियो रहने वाली है। किसमें आपको नौकरी जल्दी मिलेगी और कहाँ कौन सी चीज आपको कहाँ लेकर जाती है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की बेहतरीन वीडियो को डिस्कस करेंगे कि बीएड जरूरी है या फिर पीएचडी। नौकरी किसमें जो है आपका करियर बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा और किसमें जो है आपको जल्दी से सैलरी मिलेगी या जल्दी से आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए पहले दोनों की हिस्ट्री समझते हैं और दोनों की ज्योग्राफी समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे कैसा वेतन मिलेगा, किसमें मिलेगा। तो चलिए अगर हम बात करें आपका पीएचडी सभी को पता है, पीएचडी सभी को पता है। बीएड के आज के टाइम पे कोई ऐसा घर नहीं है जहां बीएड वाला ना मिले। तो चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, पीएचडी हो जाती है आपकी हायर एजुकेशन। पीएचडी क्या है, बहुत ही हाई लेवल पे है भाई। ये क्या, हायर एजुकेशन, ये यूनिवर्सिटी की बात करता है। ये किसकी बात करता है, यूनिवर्सिटी की बात करता है। बीएड जो है आपके छोटे लेवल या स्कूल लेवल पे बात करता है। तो देखो, ये है आपका स्कूल लेवल और ये है आपका यहाँ पर कॉलेज लेवल। ठीक है, ये स्कूल और ये आपका कॉलेज। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो, पीएचडी कॉलेज लेके जाएगी या यूनिवर्सिटी, बीएड जो है आपको स्कूल लेके जाएगी। ठीक है जी, बीएड आपको स्कूल लेके जाएगी। अब बीएड कैसे कर सकते हैं, इसका छोटा सा मैं आपको डेमो बताती हूँ। तो अगर आपको बीएड करनी है, या तो आपकी यूजी होनी चाहिए। यूजी मतलब आपकी अंडर ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और बीएड कर सकते हो। ठीक है, हो गई बीएड। लेकिन पीएचडी कैसे करनी है, पीएचडी का थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग है। जैसे कि सबसे पहले आपकी यूजी हो, ठीक है जी, यूजी हो गई, फिर आपकी पीजी हो, पीजी भी हो गई, फिर उसके बाद जो है आपने नेट या इस प्रकार का कोई भी पीएचडी एंट्रेंस क्लियर किया हो, उसके बाद आप कर सकते हो पीएचडी। ठीक है जी, पीएचडी करने का तरीका, बीएड करने का तरीका। अब इसमें नौकरी कैसे मिलेगी और इसमें नौकरी कैसे मिलेगी, पहले वो देखते हैं, फिर सच्चाई बताऊंगी मैं क्या है क्या नहीं। अब स्कूल लेवल पे आपको जब बीएड करते हो तो आपको पोस्ट मिल जाती है टीजीटी। अब आप कहोगे मैम हमने तो बीएड के साथ पीजी भी की है, तो आपको 2 पोस्ट मिल जाएगी पीजीटी। ठीक है जी, या फिर आपका पीआरटी हो जाता है जो बीटीसी लेवल पे होता है। तो बीएड का ही एक रूप है बीटीसी। ठीक है जी, बीटीसी से आ जाएगा आपका पीआरटी। अब ये क्या है, ये 6 से 8 क्लास को पढ़ाने के लिए, ये आपका 9 से 12 तक, और ये आपका 1st से 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। और यहाँ पर पढ़ाते हो आप ग्रेजुएशन पीजी वाले बच्चों को, या फिर यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बनते हो। ठीक है, ये तो बता दिए ये कैसे करना है। अब इस पे जाने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, जो है आपका सीटेट। सीटेट आपका केंद्र का एग्जाम है। जिस प्रकार से यहाँ पर नेट दिया तभी आप बन सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर सीटेट देना पड़ता है। जब आप सीटेट दे देते हो, जब आप यूजी और बीएड कर लेते हो तो सीटेट दोगे। सीटेट के बाद जो है आप वेट करते हो। क्या करते हो, वेट किस चीज का, भर्ती का। किसका, भर्ती का, मतलब वैकेंसी का। किसका वेट करते हो कि भर्ती आएगी कोई, तो मैं अप्लाई करूंगा और टीचर बन जाऊंगा। ये है इसका सिंपल सा मतलब। यूजी की पीजी कर ली, अच्छी बात है, पीजी करी तो पीजीटी पे आ गए, और बीएड किया तो सीधा जो है सीटेट किया, और कोई वैकेंसीज आई उस पर अप्लाई कर दिया। उस पर भी देना होता है आपको एग्जाम। ठीक है, और फिर उस भर्ती पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए तो सिलेक्शन हो गया, आप बन गए टीचर। ये था इसका प्रोसेस। ये लगभग पीजी करने या ये लगभग यूजी करने के कम से कम 2 या 3 साल का प्रोसेस बचता। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं 10-12 साल रुक सकूं, तो आप बीएड की तरफ जाओ। इसमें भी कंफर्म नहीं है कि 2-3 साल में जॉब लग जाएगी, नहीं, इसमें वेट करना पड़ेगा। और ये वेट है ना, आपकी सरकार बताएगी कितना करना पड़ेगा। किसी को नहीं करना पड़ता 1 साल भी, और किसी को करना पड़ जाता है 5-6 साल भी। लेकिन ज्यादातर वैकेंसीज आ जाती है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको एक पोस्ट निकाल लेते हो, तो बीएड पे एक पोस्ट निकल जाती है। ऐसा कि नहीं कि बिल्कुल नहीं आती या बिल्कुल वैकेंसीज नहीं आती है वैकेंसीज। ठीक है, तो आपने वेट किया, या जैसे वैकेंसीज आई अप्लाई किया, टीचर बन गए। ये कम समय का प्रोसेस है। अब पीएचडी तो नाम ही पीएचडी है, तो प्रोसेस लंबा है। अब आपने यूजी की, पीजी की, नेट किया। अब आप कहोगे मैम नेट करें या पीएचडी। अब आपका यहाँ पर यूजीसी आपका कराता है, तो इन्होंने क्या दिया, ये दोनों बराबर है। यहाँ पर आपका इक्वल टू लिखा है, मतलब बराबर। नेट कर लो, पीएचडी करो, दोनों से ही बन जाओगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब एपी बन जाओगे। यहां से बन जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर। आप कहोगे नहीं जी हमें तो प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर पहले नहीं बना जाता, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, इसके बाद प्रोफेसर बना जाता है। उससे भी पहले एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, इस प्रकार से। तो ये क्या है आपका यूजी पीजी, नेट कर लो, नेट के बाद सीधा भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो।
क्यों बन सकते हो? अगर मान लो नेट क्लियर नहीं हो रहा, पीएचडी की है, तो भी बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, चलो समझते हैं। अब आपका यहाँ पर कोई निकलेगी वैकेंसी, जैसे उसमें भर्ती का वेट किया, अब ऐसे इसमें करोगे भर्ती का वेट। अब मान लो जैसे कि आपका हरियाणा में वैकेंसीज आई है, तो आपने हरियाणा में भर दिया, ठीक है जी, आपने अप्लाई किया, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, ठीक है। क्वालिफाई होने के बाद आपका होता है इंटरव्यू, तो इसमें भी होता है रिटन प्लस इंटरव्यू, इसमें भी होता है, ऐसा नहीं कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इसमें काफी ऐसी है, जैसे कि केवीएस का एग्जाम हो गया, वो आपका क्या करेगा, रिटन मतलब एग्जाम एंड आपका इंटरव्यू, इसमें भी होता है इंटरव्यू, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत कम मिलता है। जैसे कि DTSS भी जो केंद्र की वैकेंसीज होती है उसमें नहीं होता, जो आपके स्टेट की वैकेंसीज है उसमें इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ आपका केवीएस या फिर आपका एनवीएस इस प्रकार के एग्जाम में होता है। तो केवीएस में इंटरव्यू है, तो यहाँ पर भी आपने क्या दिया, रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद इंटरव्यू दिया, ठीक है। तो ये था आपका प्रोसेस, पीएचडी में कैसे बनोगे, और वो था आपका बीएड में कैसे बनोगे, ये था आपका प्रोसेस। अब सच्चाई क्या है, किसमें जल्दी बन सकते हो? देखो ये दोनों डिपेंड, चाहे पीएचडी वाले भी आजकल ऐसे घूम रहे हैं जैसे बीएड करने वाले, ये सच्चाई है भारत की। यहाँ पर वैल्यूज कम हो रही है चीजों की, पर ये मत सोचना कि सभी घूम रहे हैं, यहाँ पे भी सभी घूम रहे हैं। अगर सभी घूमते तो टीचर नहीं होते स्कूलों में, और अगर यहाँ पे भी घूम रहे होते तो कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं होता। इन दोनों में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका खुद का तरीका, या आपकी खुद की स्टडी, या आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप जॉब ले लोगे, या आपको खुद से पता है। क्योंकि देखो ना तो ये इजी है और ना ही ये इजी है, इजी कोई सा नहीं है और डिफिकल्ट भी कोई सा नहीं है। अगर करना चाहते हो दोनों हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, लेकिन करने वाले आप चाहिए। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो पीएचडी की तरफ कम जाना, क्योंकि पीएचडी में लग जाए 5 साल लग जाए, और भारत में ऐसी चीजें है, अगर गाइडर बुरा मिल गया ना, मतलब जो आपकी पीएचडी कराता है वो बुरा मिल गया तो 7 भी साल लग जाएंगे, 8 भी लग जाएंगे, लास्ट में पता लगा कैंसिल भी हो जाएगी। ये मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं, मैं नहीं कह रही कि हर बार कैंसिल हो जाएगी, लेकिन हाँ ये थोड़ा गाइडर के, जितना ज्यादा गाइडरों की चापलूसी करोगे तो जल्दी हो जाएगी। मतलब 5 साल इसमें मान के चलो, और ये लंबा प्रोसेस, मतलब 12th की 3 साल, 2 साल, फिर नेट की तैयारी करने में भी आप लगा देते हो 1 या 2 साल मान लो, चलो अगर नेट भी कर लिया उसके बाद पीएचडी करोगे तो भी आपका 5 साल, तो देखो कितने साल हो गए, ये लगभग 10 साल का है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो है आपका 2 या 3 साल में हो जाएगा। बीएड के साथ ही सीटेट आराम से हो जाता है, और फिर आपने कोई वैकेंसीज के लिए 1 साल इनफ है। अगर आप बीएड अच्छे से कर रहे हो 1 साल इनफ है। अब आप कहोगे मैम ये तो आपने बात बता दी, अब अगर आपके पास समय है, घर वालों का वैसे आजकल इतना रोल आप रखते नहीं हो जीवन में, लेकिन फिर भी लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती है कि मैम इतना समय नहीं देते घर वाले, तो अगर इतना समय नहीं दे रहे तो बीएड के बाद आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन बीएड में भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खराब नहीं होना चाहिए, ताकि आगे भर्ती में अप्लाई ना कर पाओ तो लाइफ बेकार है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले से ही देखते हुए चलना है आपको, अगर अभी तक बीएड नहीं की, अगर कर ली तो कोई बात नहीं, तो पहले ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान पे रखोगे और ये प्रोसेस पहले से ही पूरा करना स्टार्ट कर दो। अब अगर आपके पास पैसा है, टाइम की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, खूब आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो, तो आप इसमें चले जाओ। और इसमें ऐसा नहीं कि पैसे ही लगता है, इसमें पैसा नहीं लगता। पैसे का मतलब ये है कि अगर घर वालों का दबाव नहीं है कि नहीं जॉब चाहिए, मैं तो सैलरी चाहिए, तो आप ये कर लो, ठीक है। अगर जॉब घर वालों को ज्यादा ही चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे यूजीसी नेट का एक होता है जीआरएफ, उसमें एक गवर्नमेंट जितना यहाँ पर मिलेगी ना उतनी तो नहीं मिलती, मान लो यहाँ पर 60,000 80,000 तक सैलरी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर भी 40,000 प्लस आपको जीआरएफ का अमाउंट मिल जाता है, मतलब पीएचडी का खर्चा बिल्कुल फ्री हो जाता है। अगर आपको मैम जीआरएफ नहीं हो रहा तो नेट में भी स्कॉलरशिप मिल जाती है, जैसी यूनिवर्सिटी होगी ऐसी आपको नेट की स्कॉलरशिप भी मिलती है। ऐसा नहीं कि वो भी बहुत पैसों में हो रही है, नहीं, पीएचडी भारत में इतने पैसों में नहीं होती है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि फ्री में ही हो रही है, मतलब स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, SC ST वालों को ज्यादा मिल जाती है, जनरल वालों को थोड़ी सी कम मिलती है। तो नेट है, इसमें एक आता है जीआरएफ, ठीक है, 3 कैटेगरी में होता है ये। तो जीआरएफ में आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है, इसमें पैसा मिल जाता है 30 प्लस स्टार्टिंग में, फिर आपका जीआरएफ का भी कहते हैं ना हाई हो जाता है, फिर वो 40% 40 प्लस भी हो जाएगा, मतलब बढ़िया खासा पैसा मिलता है, एक सैलरी जितना, बहुत अच्छी सैलरी। अब आप कहोगे मैम ये तो बता दिया, ये तो आपने गवर्नमेंट का बता दिया, प्राइवेट में बता दो किसमें क्या है। अगेन प्राइवेट में कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप स्कूल में भी जा रहे हो तो 50,000 तक भी सैलरी मिल जाती है स्कूल में। अब आप कहोगे मैम हमने तो ऐसे स्कूल नहीं देखे, अगेन कहूंगी आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। दिल्ली में काफी ऐसे स्कूल है जहां पर 50 प्लस
सैलरी मिल जाती है, 50+ सैलरी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मैम हमारे यहाँ तो 5,000 भी मिलती है। सच्चाई है भाई, 5,000 भी सैलरी मिलती है, 10,000 मुश्किल से मिलती है, 12,000 मुश्किल से मिलती है टीचरों को सैलरी, चाहे बीएड पीजीटी कुछ भी हो, इतनी भी मिलती है। अगेन स्कूल कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो प्राइवेट में इसका वही है, अपनी कैपेबिलिटी, थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ाओगे तो सैलरी हाई होती चली जाती है। अच्छे स्कूल में जाओगे, अच्छी बेहतरीन एक से एक चीजें हैं मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि मान लो अगर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ, तो आप पढ़ा सकते हो। और यहाँ पे भी अगेन अगर दिल्ली या अच्छे कॉलेजों में पढ़ाओगे तो सैलरी अच्छी है। अगर नॉर्मल किसी कॉलेज में जाओगे तो 30+ सैलरी आराम से मिल जाती है। अगर नेट है या पीएचडी है, इतनी आराम से मिल जाती है। अब आप कहोगे मैम हमारे इधर तो 10-15 दे रहे हैं, खैर इतना भी नहीं है गिरा हुआ, लेकिन हाँ मिल जाती है आराम से, 20+ आराम से मिल जाएगी स्टार्टिंग में ही, और 30+ आपको बाद में मिल जाती है आराम से प्राइवेट कॉलेजों में। अगर नेट है भाई, क्वालिफिकेशन थोड़ी थोड़ी होती है। नेट इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत यूनिट के बारे में, बहुत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलता है। मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, मतलब बहुत सब्जेक्ट की नॉलेज हो तभी क्लियर होता है। सिर्फ 1%, 6% वाले को होता है। पूरे फॉर्म को भरे सिर्फ 6% बच्चों का पास होगा, तो बड़ा अच्छा है पेपर। तो ये था पीएचडी और ये था बीएड। अब सच्चाई यही है, पैसा है बढ़िया भरपूर तो पीएचडी की तरफ चले जाओ, और दूसरा मन में लगन है पढ़ने की, वरना पीएचडी करने वाले भी ऐसे ही घूम रहे हैं और बीएड करने वाले भी ऐसे ही घूम रहे हैं। बीएड वाले नौकरी भी ले रहे हैं और पीएचडी वाले भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने बैठे हैं। अगेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो किसी के बहकावे में मत आओ कि मैंने पीएचडी की थी मेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने यूजीसी नेट किया था मेरा कुछ नहीं हुआ। ये सब अगेन आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। अब मान लो किसी के पास काफी है, कोई पहले टाइम पे बीएड पीएचडी पता नहीं क्या क्या करे घूम रहा है, नहीं भाई आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी कि आप उसमें कुछ अच्छा कर पाओ, कुछ और बेहतर रिसर्च करते, क्या पता क्या नाम होता आज आपका। ठीक है, तो ये है भारत की सच्चाई। ये दोनों ही डिपेंड करेगी भर्तियों पर। अगर सरकारी बनना चाहते हो और प्राइवेट की मैंने सच्चाई बता दी, कॉलेज स्कूल इनके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई आपको दे देगा 50,000 भी और कोई नहीं देगा 5,000 भी नहीं। अब आप कहोगे मैम 5,000 तो मिल जाते हैं, आ जाना मैं दिखा दूंगी आपको। ठीक है, और आपको पता है छोटे मोटे गाँव या शहरों में 5,000 स्टार्टिंग 3 से 4 से 5 6 7 8 ऐसे ही होती है। ऐसा नहीं कि जाते ही आपको 10,000 दे देंगे, नहीं। स्टार्टिंग एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें होनी है इन दोनों के लिए ही। तो ना तो पीएचडी बुरी है और ना ही बीएड, और ना ही पीएचडी अच्छी है ना ही बीएड अच्छा है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। एक तो सबसे पहले खुद को ये देखो कि मुझे हायर में जाना है या मुझे स्कूल लेवल पे जाना है। सबसे पहले तो यही डिसाइड कर देगा आपको जाना कहाँ है। दूसरा, आपके अंदर इतनी क्षमता है, हाँ मुझे पढ़ना है, पीएचडी करनी है, बहुत मेहनत करनी, तो आप पीएचडी की तरफ जाओ। और अगर आपको ये नहीं मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे तो ये अपनी एक जल्दी सी नौकरी मिले, कम साल पढ़ना पड़े और अब मेरा आराम से बैठ के खाऊं, तो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, और बैठ के खाने वाला कहीं भी सरकारी में नहीं है, बहुत सख्त रूल हो गए। सख्त नहीं मतलब करके खाना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, सरकारी टीचर बैठा है ऐसे ही, कोई आया पढ़ा दिया, वो वाली चीजें नहीं। अब सच में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपकी सच्चाई थी। ना जाने कितना कंफ्यूजन था आपके मन में कि बीएड करें पीएचडी करें, अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगेन कहूंगी, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बनना कैसे चाहते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उन दोस्त के साथ शेयर कर देना जो बैठे हैं बीएड करने के बाद भी कुछ नहीं करे। कुछ तो मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और पीएचडी वालों के साथ शेयर कर देना जो सच में पीएचडी करना चाहते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपका यहाँ पर फ्री कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो, मतलब पीएचडी लेवल पे जाना चाहते हो या पीएचडी एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हो, तो यहाँ पर पेपर 1 जो कि सभी सब्जेक्ट वालों के लिए होता है बिल्कुल फ्री है। कहीं और कुछ भी पढ़ोगे तो 20-30 हज़ार के कोर्स बिकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज आपको फ्री दिए जाते हैं, तो आप उसे देख सकते हो। और बीएड वालों, स्कूल वालों, आपके लिए तो पूरे कोर्सेज चलते हैं। सीटेट पूरा कराया जाता है, केवीएस पता नहीं कितने कोर्सेज चल रहे हैं और सारे फ्री है। टेस्ट टेलीग्राम पे हो जाते हैं आपके। और वहीं अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई वैकेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल मिल जाता है, तो जाइएगा इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का लिंक जो है या इन सब चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई डाउट कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कर देना। और वीडियो कैसी लगी, सच्चाई मिली या नहीं मिली, ये भी बता देना। चलो जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखना आप सभी अपना।